हम पढ़ेंगे पार्ट 5 उद्योग। अब उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है? देखो, उद्योग शब्द का तात्पर्य आर्थिक गतिविधियों से, अर्थात जिसमें किसी वस्तुओं का या सेवाओं का सृजन किया जाता है, वस्तुएं तैयार की जाती हैं। जैसे चीनी उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, गन्ने से हमने चीनी बनाया है ना, कपास से सूती वस्त्र बनाया, तो ये सब उद्योग है। दूसरा प्रश्न है, वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? अर्थात किसी भी स्थान पर उद्योग धंधे अगर विकसित होते हैं तो उसके लिए क्या क्या कारण मुख्य हैं? जैसे हमारे यहाँ उद्योग धंधे कम हैं पहाड़ों में, क्या कारण है? सबसे पहला इसके लिए मुख्य, किसी भी उद्योग को होने के लिए सबसे मुख्य चीज़ है कच्चा माल। हमारे पहाड़ों में कच्चा माल है ही नहीं कोई चीज़। सूती वस्त्र यहाँ, कपास नहीं होता है, गन्ना नहीं होता है, लोहा नहीं पाया जाता, तो कैसे उद्योग धंधे विकसित होंगे, है ना? तो किसी भी स्थान को विकसित होने के लिए वहाँ पे कच्चा माल जरूर होना चाहिए, उस वस्तु से भूमि चाहिए, जमीन होनी चाहिए, श्रमिक चाहिए, सस्ते श्रमिक काम करने के लिए, शक्ति के साधन जैसे ऊर्जा के साधन जो होते हैं, बिजली है ना, पानी है आदि होना चाहिए, पूंजीपति वहाँ पर होनी चाहिए जो पैसा लगा सके उद्योग चलाने के लिए, परिवहन के साधन। अगर जैसे एक हमारे यहाँ उद्योग धंधे न होने का मुख्य कारण ये भी है बच्चों, केवल सड़क परिवहन है हमारे यहाँ, रेल परिवहन, वायु परिवहन की सुविधा कम है। तो उद्योग धंधे कहाँ पर विकसित होंगे? जहाँ पे परिवहन के साधन पर्याप्त होंगे। ठीक है। जलवायु अच्छी होनी चाहिए, बहुत ठंडे में या बहुत गर्म में भी लोग काम नहीं कर पाते हैं। बाजार की सुविधा होनी चाहिए, जैसे हमने वस्तु तैयार कर दी या हमको कोई कच्चा माल चाहिए या छोटा मोटा सामान चाहिए, आसपास बाजार भी होना चाहिए, तभी वहाँ पे उद्योग विकसित हो सकते हैं। जल होना चाहिए, विद्युत होना चाहिए, सरकार की अच्छी नीतियाँ होनी चाहिए। तो किसी भी स्थान पर जब ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं बच्चों, तभी वहाँ पर उद्योग धंधे विकसित होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है? मेरुदंड जैसे रीढ़ की हड्डी आपके शरीर में बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर रीढ़ की हड्डी ना हो तो हम चल फिर भी नहीं सकते हैं, उठ भी नहीं सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से लोहा इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो लोहा इस्पात के उद्योग के बिना संभव है, इसलिए आधुनिक उद्योगों का लोहा इस्पात उद्योग को मेरुदंड कहा जाता है। फिर है, कपास उद्योग मुंबई में ही विकसित अधिक क्यों हुआ? देखो, अभी मैंने बताया था ना, क्या किसी भी उद्योग को विकसित होने के लिए क्या क्या कारण चाहिए। तो कपास उद्योग मुंबई, महाराष्ट्र आदि गुजरात हिस्से में ही सबसे अधिक सूती वस्त्र की फैक्ट्रियां हैं। इसका क्या कारण है? एक तो वहाँ कच्चा माल बहुत मिलता है, वहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है, आयात निर्यात के लिए बंदरगाह की सुविधा भी है, सड़कों की सुविधा है, रेलवे सुविधाएं हैं, सस्ते श्रमिक मिलते हैं, बाजार बहुत है चारों ओर, यातायात के साधन विकसित हैं, बड़े बड़े वहाँ पूंजीपति रहते हैं, इसलिए मुंबई में कपास उद्योग बहुत अधिक विकसित अवस्था में पाया जाता है। पांचवा प्रश्न है, बेंगलुरु और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी के बीच क्या समानता है? देखो, बेंगलोर हमारे भारत में है, कैलिफोर्निया अमेरिका में है, और दोनों जो हैं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए बहुत विकसित माने जाते हैं। तो इनमें क्या समानता है? कह रहा है, देखो, दोनों में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग विकसित अवस्था में है, दोनों सिलिकॉन घाटी कहलाते हैं, बेंगलोर भी कैलिफोर्निया भी। सिलिकॉन घाटी कहाँ है ये पूछा जाता है, तो आप कह सकते हैं भारत में बेंगलुरु में और अमेरिका में कैलिफोर्निया में। दोनों स्थानों में सर्वाधिक संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थाएं हैं जहाँ पे सिखाया जाता है। दोनों की जलवायु सुहावनी है और दोनों के पास परिवहन की सुविधा पर्याप्त है। निपुण व अनुभवी श्रमिक भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, बेंगलुरु में भी और कैलिफोर्निया में। ठीक है। अब कुछ शॉर्ट प्रश्न है, देखो बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि आधारित दो उद्योग जो कृषि पर आधारित हैं, जैसे चीनी उद्योग, गन्ने से चीनी बनती है, गन्ना कहाँ पैदा होता है? खेत में। तेल जो बनता है कृषि पर आधारित है। सूती वस्त्र कपास से बनता है, कपास भी खेतों में होता है। तो ये सब कृषि आधारित उद्योग हैं। ऐसे ही खनिजों पर आधारित लोहा इस्पात उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया। वनों पर आधारित देखो, कागज उद्योग, कागज भी लकड़ी से बनता है ना। और फर्नीचर उद्योग जो आपके घरों में, स्कूलों में फर्नीचर है, ये सब वनों पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका, सनराइज उद्योग या उभरते हुए उद्योग किसे कहा जाता है? सनराइज, सूर्य की तरह से उगते हुए जो उद्योग हैं आज के समय में, सबसे विकसित उद्योग कौन सा है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, जो इंटरनेट है, मोबाइल है, आज के समय में सबसे अधिक विकसित अवस्था में यही उद्योग चल रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। एक तो निजी उद्योग हैं, एक सार्वजनिक उद्योग हैं और एक संयुक्त क्षेत्र के उद्योग।
जिनका स्वामित्व कोई व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष है, उसको निजी उद्योग कहते हैं। जैसे टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा परिवार जो है, जमशेद भाई का जो परिवार है वो निजी उद्योग चलाते हैं। और सार्वजनिक उद्योग में हैं जिनको सरकार चलाती है, जैसे इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ये इसके उदाहरण है बच्चों, ठीक है। अर्थात निजी उद्योग तो कोई व्यक्ति चलाता है अपने फायदे के लिए, इसका अधिकतम लाभ कमाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और सार्वजनिक उद्योग जो होता है ये सरकार चलाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कभी कभी पूछा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों सार्वजनिक उद्योगों का लोगों की भलाई करना, ठीक है। और तीसरा है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, जिसको राज्य और कोई व्यक्ति मिल करके चलाता है, मिलजुल करके, जैसे मारुति उद्योग है तो ये संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग तीन प्रकार के हो गए, निजी, सार्वजनिक और संयुक्त। दो आधारभूत उद्योगों के नाम बताओ। आधारभूत उद्योग मतलब जिन पर सारे उद्योग टिके हुए हैं। एक है लोहा इस्पात उद्योग और एक सीमेंट उद्योग। आपको पता है आज के समय में बिना लोहे और बिना सीमेंट के तो कोई भी उद्योग चल ही नहीं सकता है, इसलिए इनको आधारभूत उद्योग मतलब आधार है, जैसे मकान का आधार होता है उसी तरह से इन्हीं पर सारे उद्योग टिके हुए हैं। 12वां प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के दो मुख्य केंद्र बताइए। अभी बताया था मैंने सिलिकॉन घाटी कहा जाता है इनको। सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया में है ना, जो उत्तरी अमेरिका में है कैलिफोर्निया शहर। और दूसरी सिलिकॉन घाटी भारत में है बेंगलुरु, जो कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक की राजधानी है ना। ठीक हो गया। अगला है भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहा जाता है, ये भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। तो बेंगलुरु जो है सूचना प्रौद्योगिकी का, जिसको सिलिकॉन घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ये इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहलाती है भारत की। वैसे तो भारत की राजधानी दिल्ली है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत के प्रमुख लौह इस्पात केंद्र, जहाँ पे लोहा इस्पात बहुत अधिक होता है, भिलाई है जो छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये सब लौह इस्पात केंद्र हैं। पिट्सबर्ग क्यों प्रसिद्ध है बच्चों, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण लौह इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, और लोहे इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। अब है अगला, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को। और जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका शहर को। असली में मैनचेस्टर जो है ये कहाँ है, ये इंग्लैंड में है। और क्यों प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में बहुत अधिक सूती वस्त्र, अहमदाबाद में बहुत अधिक उद्योग हैं, और जापान में ओसाका में, इसलिए इनको भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को और जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। इस प्रकार ये पाठ पूरा हुआ। थैंक्स।